पिंकी जल्दी से तैयार हो जा बेटा, वरना मुझे देर हो जाएगी। हाँ माँ, बस मैं छोटी बना लूं, फिर चलती हूँ। अरे मेरी बिटिया रानी खुद से छोटी बनाएगी। बना तो लेती हूँ, पर आपके जैसी नहीं बन पाती। शंकरगढ़ नाम के एक छोटे से कस्बे में सुनीता और उसकी बेटी पिंकी एक कच्चे मकान में रहते थे। सुनीता के पति रमाशंकर ने बड़े ही प्यार से ये छोटा सा घर बनाया था और उसका सपना था कि वो इस घर में अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहे। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। घर जब तक बनकर तैयार हुआ, एक सड़क हादसे में रमाशंकर की जान चली गई। अब सुनीता पर पिंकी को पालने की जिम्मेदारी थी। सुनीता ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए उसने मजदूरी करना शुरू कर दिया। सुनीता सुबह जल्दी उठती, खुद तैयार होती और फिर पिंकी को तैयार करती। पिंकी को स्कूल छोड़ने के बाद वो काम पर चली जाती। सुनीता की जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। पिंकी तैयार हो गई क्या? हाँ माँ, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। अरे वाह, आज तो बड़ी अच्छी छोटी बनाई है तूने। नहीं माँ, तुम्हारे जैसी छोटी तो कोई नहीं बना सकता, और तुम्हारे जैसे खड़ी चावल भी कोई नहीं बना सकता। माँ, वैसे खड़ी चावल कब बनाओगी? कल मैं काम पर नहीं जाऊंगी तो आज शाम को आते हुए बेसन और दही लेती आऊंगी। कल ही बना दूंगी तेरे लिए कढ़ी चावल। अरे वाह माँ, फिर तो मजा आ जाएगा। अगर कल खड़ी चावल बनने वाले हैं तो मैं आज शाम को खाना नहीं खाऊंगी। तू पूरी पागल है। अच्छा चल, अब देर हो रही है। शंकरगढ़ से थोड़ी सी दूर एक बड़ा कस्बा था, चंदन नगर, जहाँ एक लेबर चौक था। इस चौक का नाम वहाँ आने वाले मजदूर की वजह से ही पड़ा था। सुनीता रोज सुबह वहाँ पहुँच जाती और वहाँ उसे हर रोज कोई ना कोई काम मिल ही जाता था। सुनीता की कोशिश रहती थी कि वह जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच जाए, क्योंकि देर हो जाने पर काम मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। उस दिन भी उसने एक दिन पहले बनाई गई रोटी और दाल पिंकी के टिफिन में रख दी और खुद खाने का खाली डब्बा अपने साथ ले आई। पिंकी को लगा कि माँ ने अपने लिए भी दाल रोटी रख ली है, भूखे पेट। सुनीता हर आने जाने वाली गाड़ी के पीछे दौड़ती रही, यह सोचकर कि किस गाड़ी में से कोई ठेकेदार निकले और उसे काम दे दे। सुनीता, लगता है आज किस्मत में काम नहीं है। जब काम मिल जाता है और पूरा दिन मजदूरी करके घर लौटते हैं तो थकान नहीं होती है, क्योंकि हाथ में दिहाड़ी होती है। लेकिन जब काम नहीं मिलता तो कुछ न करके भी घर जाते हुए बड़ी थकान होती है। हाँ रज्जो, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। अच्छा सुनना, आज मैंने कुछ नहीं खाया है, तो वो लाला की खड़ी चावल खाकर देखे क्या? नहीं रज्जो, कमाई कुछ नहीं हुई है, ऊपर से लाला पता नहीं कितने की देगा खड़ी चावल। चल ना, मुझे पता है, तू भी बस खाली डिब्बा लाई है अपने साथ पिंकी को दिखाने के लिए। अच्छा चल, एक प्लेट में से दोनों आधा आधा खा लेंगे। अब तो ठीक है। चल ठीक है। रज्जो सुनीता की बहुत अच्छी दोस्त थी। उसकी हालत भी सुनीता जैसी थी। दोनों ज्यादातर साथ में ही मजदूरी करने जाती थी। रज्जो बहुत बातूनी थी और सुनीता बहुत शांत। दोनों लाला की दुकान पर पहुंची तो रज्जो ने वहां काम करने वाले एक आदमी से पूछा, क्यों भैया, खड़ी चावल है क्या? हाँ है। कितने के दिए? 100 रुपए के। 100 रुपये की 2 प्लेट? ये कुछ ज्यादा ही महंगा नहीं है क्या? ऐसा करो, एक ही प्लेट लगा दो। ओ महारानी, 2 प्लेट नहीं, 1 प्लेट है, 100 रुपए की। है अरे पागल है क्या तू? 100 रुपए के खड़ी चावल कड़ी में क्या सोना घिसकर डाला है तूने? मेरा टाइम खराब मत कर, खाना है तो पहले पैसे दे, वरना आगे बढ़। चलना रज्जो, मैंने कहा तो था तुझसे, यहाँ खाना बहुत महंगा है। अरे तू रुक, अब तो बात इज्जत पर आ गई है। ओए, तूने क्या हमें एरा गैरा समझा है क्या? जा, एक हाफ प्लेट लिया। हाँ हाँ, हाफ प्लेट में तुम दोनों खा लोगी। तुझसे मतलब हाफ प्लेट तो 50 की है ना? तुम 50 दे देना, वैसे है तो 60 रुपए की। वेटर एक छोटी सी प्लेट में खड़ी चावल ले आया, जिसमें सिर्फ एक ही पकौड़ा था। रज्जो ने उसे पकौड़े को देखा और उसे लाला की कंजूसी पर बहुत गुस्सा आया। उधर सुनीता उसका तमतमाया हुआ मुंह देखकर बस हंसी जा रही थी। रज्जो ने जैसे ही पहला निवाला खाया तो मुंह बिगाड़ते हुए बोली, तू इसे कड़ी चावल कहते हैं? ठीक ही तो है, चुपचाप खा लेना। तू ही खा। इतनी बकवास खड़ी तो मैं कभी ना खाऊं। कसम खाकर कहती हूँ, आज के बाद लाला की दुकान पर मेरी जूती भी नहीं आएगी। तेरी जूती अपने आप चलती है क्या? मेरा मजाक मत बना, वरना इसी केसर वाली आलीशान खड़ी से तेरा मुंह रंग दूंगी। जितनी महंगी कड़ी, उसका स्वाद उतना ही बुरा था। सुनीता ने तो मन मार के खा भी लिया, लेकिन रज्जो ने तो उस कड़ी का दूसरा निवाला तक नहीं लिया। असल में जिस लाला की दुकान से दोनों ने कड़ी खाई थी, उसकी दुकान बहुत चलती थी।
तो क्योंकि आसपास कोई और खाने की दुकान नहीं थी, मजबूरी में लोगों को उसके यहाँ से ही खाना पड़ता था। फिर घर वापस लौटते समय अरे कुछ बोलेगी भी या ऐसे ही गंदा सा मुंह बनाकर चलती रहेगी? सुनीता ये ले 50 रुपए। ये पैसे तू मुझे क्यों दे रही है? सुन, इसका तू दही खरीद लेना, ढेर सारा। दही मेरा और बेसन तेरा, बस बहन तू मुझे कढ़ी चावल बनाकर खिला देना। ठीक है ठीक है। अभी यह ढोकले जैसा मुंह रसमलाई जैसा कर ले। मैं वैसे भी कढ़ी चावल बनाने ही वाली थी। पिंकी का भी बड़ा मन है कढ़ी खाने का। अगले दिन सुनीता ने बहुत मन लगाकर कढ़ी बनाई। वो चाहती थी कि पिंकी और रज्जो दोनों को कढ़ी पसंद आए। काफी देर की मेहनत के बाद ढेर सारी कढ़ी पककर तैयार हो गई। पिंकी ने जैसे ही पहला निवाला चखा तो सुनीता से बोली, अरे वाह माँ, सच में क्या कढ़ी बनाई है। तुम तो ढाबा खोल लो, बस जल्दी से। पिंकी उंगलियां चाट चाट कर खड़ी खाती रही और सुनीता उसे प्यार से देखती रही। अगले दिन पिंकी खड़ी चावल ही टिफिन में लेकर गई और सुनीता ने भी रज्जो के लिए एक बड़े डब्बे में खड़ी चावल रख लिए। जब वह चौराहे पर पहुंची तो रज्जो पहले से ही उसके इंतजार में बैठी थी। सुनीता के हाथ में खाने का डब्बा देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्या तू ये मेरे लिए ले आई? हाँ तेरे ही लिए है, लाई खाकर बता कैसी बनी है। रज्जो ने बिजली की फुर्ती से सुनीता के हाथ से डिब्बा लेकर खोल डाला और जैसे ही उसने पहला निवाला चखा तो सुनीता उसकी तरफ सवाली आंखों से देखने लगी। अरे मेरी जान, क्या डाल दिया तूने? इसमें लाला की कढ़ी से 1000 गुना बढ़िया बनाई है तूने। सच में इतनी पसंद आई क्या तुम्हें? अरे सच में पूछ मत, बहुत ही अच्छी बनी है। अगर तुझे मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो तू रुक जरा। इतना कहकर रज्जो ने वहां पर खड़े मजदूर की तरफ खाने का डब्बा बढ़ा दिया और सबको कड़ी छकाकर उनसे बोली, हे सबके सब पूरी ईमानदारी से बताओ, मेरी बहन ने कैसे कढ़ी चावल बनाए हैं? सभी लोगों ने कड़ी चावल की बहुत तारीफ की। तभी वहां खड़ी एक बूढ़ी मजदूर सुनीता से बोले, सुनीता बेटी, तुम तो यहीं पर एक ढाबा खोल लो। अपने लिए ना सही तो हम लोगों के लिए ही खोल लो। बेटी, कम से कम हमें भूखे पेट तो मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। बूढ़ी मजदूर की बात सुनकर सब शांत हो गए और एक तक सुनीता को उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगे। तभी रज्जो तपाक से बोली, हाँ सुनीता, तू ढाबा खोल, हम सब मिलकर तेरा ढाबा बनाएंगे यहीं पर, और फिर लाला को बताएंगे 100 रुपए की प्लेट मत देना। हाँ। रज्जो की बात सुनकर सब हंसने लगे। सभी ने ठान लिया था कि वह सब सुनीता का ढाबा खोलकर ही दम लेंगे। अगले दिन लकड़ियों और सामान कोई कुर्सी लाया तो कोई टूटी हुई मेज, ऐसे ही करते हुए 2 भिगोने और 3 दिनों में ही सुनीता का ढाबा खुल गया। बेसन और चावल के लिए रज्जो और सुनीता ने मिलकर दोनों ने पैसे इकट्ठे किए। फिर अगले ही दिन सुबह सुबह सुनीता ने कड़ी चावल बना दिए। वह भी मजदूरों के वहां आने से पहले। पिंकी और रज्जो ने भी उसकी पूरी मदद की। सब ने कड़ी चावल खाए और जमकर तारीफ की। सभी ने बहोनी के तौर पर उसे 1-1 रुपए दिया। फिर अपनी उंगली चढ़ते हुए रज्जो सबसे बोली, आज तो 1 रुपया दे दिया, लेकिन कल से पैसे लगेंगे। सुनीता, कितने बढ़िया खड़ी चावल की प्लेट, कितने में दोगी हम गरीबों को? 30 रुपए में। 30 रुपए की हाफ प्लेट। नहीं, भरपेट। सुनीता की बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ दिनों के बाद इसी ढाबे ने पिंकी और सुनीता की जिंदगी बदल दी और मजदूरों को भी पेट भर खाने का एक सहारा मिल गया। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।